परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। वर्तमान अवस्था में न तन स्थिर है न मन स्थिर है। सदगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान आंखों से ऊपर रखकर निरंतर सिमरन करते रहने से तन और मन दोनों निश्चल हो जाते हैं। वर्तमान अवस्था में ध्यान ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर फैला हुआ है। इसको परमार्थिक भाषा में हृदय कमल का उल्टा हो जाना या मुरझा जाना कहा जाता है। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुमिरन करने से ध्यान बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर पलट जाता है। इससे हृदय कमल सीधा हो जाता है, हृदय कमल खिल उठता है। जब तक हृदय कमल उल्टा है, इसके अंदर नाम का अमृत नहीं समा सकता। जब सिमरन द्वारा हृदय कमल सीधा हो जाता है तो अंदर अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और मन अपरंपार सुख शांति से भर जाता है। सुमिरन द्वारा हृदय कमल सीधा हो जाता है तो मन और सूरत शरीर के 9 द्वारों से पलटकर अंदर 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं, जिसको घर का दरवाजा या मुक्ति द्वार कहा गया है। आंखों से ऊपर इस सूक्ष्म बिंदु को तीसरा तिल, दिव्य दृष्टि आदि भी कहा गया है। बाहरी आंखों का संबंध शारीरिक स्थूल शक्लों और पदार्थों को देखने से है। अंदर सूक्ष्म जगत और उसके दृश्य केवल आत्मा की दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखे जा सकते हैं। परमात्मा और उसका नाम शरीर रूपी घर के अंदर ही है, परंतु सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अभ्यास द्वारा मार्ग में लगे वज्र कपाट को खोलना आवश्यक है। जो साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान अंदर आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है, उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। उसे अंदर नाम का मुक्तिदाता भंडार प्राप्त हो जाता है। जिस जीव की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, उसको संशय भ्रमों से छुटकारा मिल जाता है और अंदर स्थिर होकर निज धाम के परम पद की तरफ रूहानी सफर शुरू हो जाता है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि हे मूर्ख मन, तू 9 द्वारों में भटकना छोड़कर आंखों से ऊपर 10वें द्वार के अपने असली घर में स्थिर होकर परमात्मा के नाम का सिमरन करना शुरू कर दे, ताकि तुझे मायावी जगत के मोह और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। सतगुरु ने तुम्हें परमेश्वर के नाम के अभ्यास की युक्ति सिखाकर तुम्हारा काम सरल कर दिया है। तुम सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करके परमेश्वर के नाम का सिमरन शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी अंदर की तरफ चढ़ाई आरंभ हो जाए। जब शिष्य का सतगुरु से मिलाप हो जाता है तो 20 गुरु से मिलकर शिष्य 1 से 21 बन जाता है, अर्थात उसमें सतगुरु की शक्ति समा जाती है और उसकी अवस्था में जबरदस्त परिवर्तन आ जाता है। उसकी चेतना स्थूल जगत को पार करके आंतरिक सूक्ष्म जगत में स्थिर हो जाती है। उसकी चमड़े वाली दृष्टि बाहरी आंखों से देखने वाली दृष्टि दिव्य दृष्टि में बदल जाती है, अर्थात बाहरी आंखें बंद हो जाती हैं और आत्मा की अंदर देखने वाली आंखें खुल जाती हैं। इसके फलस्वरूप समाधि की उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है और अंदर ज्योति के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। सूरत शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर मार्ग में लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं और सूरत 10वें द्वार में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ध्यान बाहर के राग नाद से पलट जाता है और लिव अंदर अनहद शब्द से जुड़ जाती है। बाहरी जीवा बंद हो जाती है, मन इंद्रियों के रसों भोगों से उपराम हो जाता है और सूरत शब्द का वह अपार अनंत अथाह अमृत रस पीना शुरू कर देती है, जिसको पी सकना बहुत कठिन कार्य है। भाव यह है कि सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान आंखों से ऊपर एकाग्र करके सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सतगुरु के दिए नाम के सिमरन द्वारा ध्यान बाहर से पलटकर
अंदर आंखों से ऊपर स्थिर हो जाता है। इस तरह मन और आत्मा शब्द की ध्वनि और प्रकाश के साथ जुड़ जाते हैं। थैंक यू।